अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं द नॉलेज ट्री। हाज़िर हूं इमिग्रेशन के हवाले से एक छोटी सी न्यूज़ अपडेट के साथ, जो खुशखबरी भी है कि जो प्रपोज़ल जो है ना पोदेमोस के तर्जुमान ने पेश किया था इमिग्रेशन के हवाले से था कि 6 लाख इल्लीगल लोगों को जो है वो लीगलाइज किया जाए, पेपर दिए जाएँ। तो वो जो प्रपोज़ल है उसको काबिल बहस समझा गया है। वही गवर्नमेंट की जो है वज़ीर मुसूफ़ा जो कह रही थी कि ये हमारे टेबल के ऊपर जो है ना किसी हवाले से भी डिस्कस के लिए बिल नहीं है। अब वही कह रही थी कि जो है ना ये टॉप प्रायोरिटाइज मुद्दा है, यानी ये टॉप के ऊपर है। जब इसके ऊपर बहस होगी तो सबसे पहले इसी के ऊपर होगी। तो क्रिटिक्स के लिए यही काफ़ी है, उनको बता दिया जाए कि चीज़ें कब मैटर करती हैं, यानी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर शोर डालने से नहीं, बल्कि जब अहम लोग जो है ना वो अहम बात करें, अहम मूवमेंट्स जब उनकी हों तो वो तब मैटर करती हैं। अब ये जो है ना मेरी अपना ज़ाती ये तज़िया समझ लें कि जब पिछली दफ़ा जो वज़ीर गवर्नमेंट की वज़ीर ने और उनके इत्तेहादी वज़ीर के दरमियान मुकालमा ये हुआ था कि एक ने कहा था कि लीगलाइज किया जाए, दूसरी ने कहा था कि हमारे जो एजेंडे में शामिल नहीं है, तो उसको शायद इत्तेहादियों ने जो है बुरा माना हो, क्योंकि गवर्नमेंट की इत्तेहादी पार्टी जिनकी तस्वीर आप ये देख रहे हैं, प्रेसिडेंट है ये उनिदा पोदेमोस के, पाब्लो इग्लेसियास, बड़े बासलाहियत सियासतदान है, बड़े थोड़े अरसे में उन्होंने अपना नाम बनाया। तकरीबन यूँ ही कहें कि गवर्नमेंट के लिए नागुज़ीर हो गए हैं ये पार्टी, क्योंकि ये खुद जो है अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं और गवर्नमेंट के नायब प्रेसिडेंट हैं। इनके अलावा इनके 5 वज़ीर हैं गवर्नमेंट में जो बड़े अहम ओहदों पे हैं, इंक्लूडिंग जो है ना इनका तर्जुमान पाब्लो एचिनी के। उसके अलावा आप नीचे देख लें, ये इनके एक वज़ीर हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में बड़ी शानदार तकरीर की थी, दिपुतादा इरेने मोंतेरो। उसके अलावा इसको कौन नहीं जानता, योलांदा दियास, ये जो है ना मिनिस्ट्रा दे ट्राबाjo हैं एन रिलाशन लाबोरालिस। इन्होंने इनकी कारकर्दगी टॉप वज़रा में रही है कोरोना वायरस के दिनों में, बेहतरीन इनका जो है ना कारकर्दगी है। बड़ी अच्छी तकरीर, बड़ी अच्छी स्पीच करती हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। इनका तल्लुक भी जो है वो पोदेमोस से है। उसके अलावा ये जो है मिनिस्ट्रो दे यूनिवर्सिडades सिएंसिया y económicas, यानी ये जो है यूनिवर्सिटी साइंस और इकनॉमिक के वज़ीर हैं। उसके अलावा ये हैं, इन्होंने 2-3 पार्टियां हैं चेंज की हैं, लेकिन अब जो है ना गवर्नमेंट पोदेमोस के एक बासलाहियत वज़रा में एक हैं ये भी। तो इनकी एक अहमियत है, जब अहम बंदे जो है ना वो किसी भी मैटर पे बात करते हैं तो उनकी बात को अहमियत दी जाती है, उनको काबिल अमल समझा जाता है। और जब गैर अहम लोग हैं ना, यानी अपने अपनी अहमियत तो हर बंदे की मौजूद है, लेकिन अपने अपने शोबे में, पार्टी में, गवर्नमेंट में उनका किरदार क्या होता है उन हवाले से। तो अहम लोगों की जो मूवमेंट्स होती हैं उनका जो है ना उनके ऊपर अमल और रद्द अमल जो है नज़र आते हैं। तो इस हवाले से यही एक जो है ना मेरी अपडेट सी छोटी सी कि वो बिल जो है उसके ऊपर अब बाकायदा बात होगी, बहस होगी, मेरा ख्याल शायद वीकेंड के बाद, मंडे से, या इसके बारे में मैं कतन ये बात नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल मंजूर हो गया कि इमिग्रेशन खुल जाएगी, ये नहीं है, बल्कि ये हुआ है कि अब उसके ऊपर कम से कम बातचीत होगी, दलाइल दिए जाएंगे। और बहुत सारी उम्मीद है कि इन दलाइल में पोदेमोस जो है वो जीत जाएगी, क्योंकि जो बातें उन्होंने पेश की हैं और फिर ख़ासतौर पर उन्होंने हवाला दिया है कि एसेंशियल वर्क जो बड़े लाजमी करने के काम थे उन शोबों में इमिग्रेशन ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है। अगर इनकी बात मानी जाती है तो इलीगल जो लोग हैं उनको पेपर भी मिलेंगे। उसके अलावा जो बड़े अहम ओहदों पे जो है ना लीगल लोग काम कर चुके हैं, जो मेडिकल के शोबे में, जो हेल्थ वर्कर्स थे, जो लोगों की खिदमत कर रहे थे, लोगों को राशन पहुंचा रहे थे, इस तरह के अहम मामला अंजाम दे रहे थे कोरोना वायरस के दौरान, उनको नेशनैलिटी मिलने का भी बराह रास्त बड़ा चांस है। ये दोनों मुद्दे चूँकि साथ साथ लेके चल रहे हैं ये, और ये तो मुमकिन नहीं है कि वो मतलब 22 लाख जो है वो लीगल लोग हैं उनको नेशनलिटी मिले और फिर 6 लाख जो है लीगल उनको पेपर्स मिले, 28 लाख का सोल्यूशन हो। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ज़रूर हो सकता है, मुमकिन है कि इलीगल लोगों को जो है ना जो 14 मार्च से पहले यहाँ मौजूद थे स्पेन में, उनके लिए इमिग्रेशन का कोई तरीका तय कर लिया जाए, और फिर जिन लोगों ने कोरोना वायरस के दौरान वो खिदमत अंजाम दी हैं जिनको काबिल कदर जो है समझा जा रहा है, उनको में भी नेशनलिटी में भी आसानियाँ पैदा हों। तो आप लोगों को फिर से एक बार बताते हुए अपडेट मैंने ये देखी है कि इस बिल के ऊपर ये मान लिया गया कि अब ये काबिल बहस है, इसको जो है ना मेज़ के ऊपर
टॉप पे जो है ना टॉप प्रायोरिटी में रखा गया, और इसके ऊपर आगे क्या होता है, कौन सी बहस होती है, किस तरह की होती है और उसका नतीजा क्या निकलता है, ये सारी अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। मैं आपको इंशाल्लाह सारी अपडेट्स देता रहूँगा कि उसके ऊपर बहस क्या हुई है, नतीजा क्या निकलने वाला है या नतीजा क्या निकला है। लेकिन होपफुली इंशाल्लाह पूरी उम्मीद रही है कि अब जो है ना काफ़ी उम्मीद पैदा हो गई है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।